सो वेलकम बैक टू माई डेली व्लॉग एंड मैं सच में चाहती हूँ मैं हर रोज़ अब शूट करूँ धीरे करके थोड़ा बहुत लाइक जितना मैं कर सकती हूँ चीज़ों को एंड थोड़ा बहुत आपको दिखाऊँ ठीक है अबाउट माई लाइफ एंड एवरीथिंग। सो बहुत टाइम से आई एम जस्ट लिविंग काइंड ऑफ लाइक मोनोटोनस लाइफ, जिसका मतलब ये है कि सेम सेट ऑफ रूटीन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं अभी हाइब्रिड मॉडल में वर्क कर रही हूँ और मैंने गुड़गांव में जो मेरी प्रॉपर्टी थी लाइक आई टू स्टे इन फ्लैट विद माई फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, तो वो मैंने सब छोड़ दिया था 6 महीने पहले सिंस आई जॉइन दिस न्यू कंपनी। आई डोंट लाइक टू टेक इट्स नेम बिकॉज कंपनी इज़ नॉट गुड एट ऑल। और अच्छी है वैसे, मार्किंग बाहर से अच्छी है, नाम भी अच्छा खासा है इसका, काफ़ी टॉप टायर एमएनसीज में भी आती है, बट आई नॉट लाइकिंग इट क्योंकि आप कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आपको पता लगता है ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं हैं। सो या जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, मतलब आई नो द वेरी फर्स्ट डे मतलब बहुत आपको रेड फ्लैग्स मिलने चालू हो जाते हैं। आई नो मतलब मुझे कभी खुशी नहीं हुई, मैंने बहुत हार्ड वर्क करके इस कंपनी को क्रैक किया था। इट्स बिन लाइक बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे के मैंने अराउंड 30+ इंटरव्यूज़ दिए होंगे उस टाइम पे, लास्ट अक्टूबर में। एंड उसके बाद आई क्रैक दिस कंपनी, सारे राउंड्स क्लियर हुए थे, मुझे ऑफर लेटर मिला था और बहुत अच्छा मिला था। लाइक दे एक्चुअली गिव मी वेरी गुड हाइक, काइंड लाइक 100% हाइक के लगा लो। एंड दे मेड मी टीम लीड ऊपर से, एंड काम मेरे लेवल का था ऊपर से। एंड देवर लॉट ऑफ थिंग दे वर टेलिंग मी कि हम आपको चांस देंगे फुल स्टैक में कन्वर्ट होने का। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ अदर प्रॉमिसेस दे डू। लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे जब आप काम करते हो, आप कंपनी का फीडबैक पढ़ते हो, चीज़ें पढ़ते हो, जो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने सिर्फ बार बार से नाम सुना था, मैंने कुछ कुछ लोगों से रिव्यूज़ लिए थे। मुझे उस टाइम पे लोगों ने बहुत शेडी रिव्यूज़ दिए थे इस कंपनी की, कि मतलब कि इट्स प्रॉपर सर्विस सर्विस कंपनी, जब तक काम है तो है, नहीं है कोई गारंटी नहीं है, बहुत। एंड और इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, और वर्किंग कल्चर के बारे में मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था, बट आई इग्नोर्ड इट ऑल क्योंकि मुझे था कि ठीक है, हर कंपनी का ऐसे ही रहता है, वो तो आपके लक पे भी डिपेंड करती हैं कुछ चीज़ें। बट वो अंदर जाकर जब मैंने चीज़ों को फेस किया, देखना स्टार्ट किया, लाइक मुझे वेरी फर्स्ट डे से मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही। जब मेरी ओरिएंटेशन चल रही थी तो देवर एक्सप्लेनिंग स्टफ, तो देवर टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम अस, और फिर जब मुझे प्रोजेक्ट असाइन हुआ, मेरी जो फर्स्ट इंट्रैक्शन थी विद माई मैनेजर ऑल्सो वॉज नॉट दैट लेवल गुड। मतलब उस बंदे ने, इवन दो इट्स वाज लाइक वो बंदा चेन्नई में था तो रिमोट में था, मैं गुड़गांव में थी, तो वो डिडंट हैव एनी कर्टसी कि लाइक आप वीडियो कॉल पे आ जाओ, एटलीस्ट वन टू वन इंटरेक्शन करो। बहुत फॉर्मल टाइप कन्वर्सेशन थी, या मतलब हाँ ठीक है आ गई हो, ये है। एंड देन दे विदाउट एनी केटी, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विद इन 1 वीक दे पुट मी टू अ प्रोजेक्ट। और बहुत सारे और भी रेड फ्लैग्स, जैसे कि यार मतलब मैं आई स्टिल रिमेंबर मेरी 17 नवंबर में, मेरी अक्टूबर में ज्वाइनिंग थी मेरी अक्टूबर में। एंड आई रिक्वेस्टेड दैम कि प्लीज़ मेरे को 1 नवंबर से आप मुझे ज्वाइनिंग दीजिए, मुझे ना एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें वाइंड अप करनी है। द प्लेसेस आई स्टे इन गुड़गांव, मुझे शायद वो फ्लैट का भी देखना पड़ेगा, रहूँगी नहीं रहूँगी, एंड काफ़ी और चीज़ें भी मुझे, मतलब थोड़ा ब्रेक भी मुझे चाहिए 8-10 दिन का, मतलब इट्स वेरी हैक्टिक फॉर मी, ठीक है। एंड मेरा लास्ट वर्किंग डे 15 अक्टूबर था, तो आप सोचो 17 अक्टूबर को आई वाज ज्वाइनिंग दिस कंपनी, तो इट वॉज वेरी हैक्टिक क्योंकि वो बस इंटरव्यूज, अप्लाई, कनेक्शन, ये वो बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी यार उस टाइम पे। बट नो, दे डिडंट एक्सेप्टेड दिस थिंग, तो अपनी ही चला रहे थे डे वन से ये लोग। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है यार, मुझे भी तो जॉब की ज़रूरत है, तो इट्स ओके, लेट इट बी। तो मैंने ज्वाइनिंग ली, सब कुछ लिया मैंने। एंड मुझे थोड़ा मैनेजर का ऑफ तो डे वन से ही लगा था उस बंदे का कि यार थोड़ा पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। एंड देन फिर मुझे और जो मुझे टीममेट्स मिले वो भी वैसे रूड से थे, बहुत रूड, दे वर हाईली रूड सॉर्ट ऑफ पीपल। एंड ये तो समझ में आ गया था कि मैनेजमेंट तो बहुत बुरी है यहाँ की, वर्क बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत कम उन्होंने हायर कर रखे हैं। एक एक बंदा 2-2 3-3 प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। मतलब इनके यहाँ बिलिंग सिस्टम चलता था कि आई एम 50% बिलीबल टू दिस प्रोजेक्ट एंड 20% बिलीबल टू दिस प्रोजेक्ट, तो वो चीज़ें। एंड और काइंड लाइक पॉलिटिक्स चल रही है कि यार सबको अपनी डिपेंडेंसी बनाना चाहते हैं, तो मुझे जाते ही चीज़ फील हो गई थी हद से ज़्यादा, बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम अ कंपनी जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी। चीज़ें और वेरी स्टेबल, कि प्रोजेक्ट है सो है, काम है सो है, इतनी खींचातानी नहीं है। मतलब जिस कंपनी में थी ना, वहाँ लास्ट में आके थोड़ी बहुत खींचातानी होनी चालू हो गई थी कि यार सबको अपनी डिपेंडेंसी बना के रखनी है, तो पीपल स्टार्ट गेटिंग डूइंग अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स। बट इनिशियली नहीं था। यहाँ तो ऐसा था कि यार ठीक है, मतलब डे वन से आई स्टार्ट फीलिंग दैट वाइब, लोगों के अंदर भी, कि लोग भी जेन्युइन नहीं है अगर आप एक आधे से बात कर रहे हो। एंड वर्स्ट पार्ट इज मेरी पूरी टीम ही रिमोट थी। कुछ लोग चेन्नई के थे, कुछ लोग मुंबई में थे, कुछ लोग बंगाल में थे। एंड छोटी छोटी टीम थी इन लोगों की, मतलब 10-11 जनों की टीम थी। एक स्क्रम मास्टर लगा लो, उसमें 2 बैक एंड के लगा लो, 2 फ्रंट एंड के लगा लो, 2 टीम लीड लगा लो, कुछ सपोर्ट रोल के लोग लगा लो, उसके अंदर टेस्टिंग के लोग लगा लो, तो ऐसे करके था सब कुछ। एंड मैंने वहाँ पे 4-5 महीने काम किया, मैंने बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट्स में काम किया। एंड उनका ऐसे था कि ना तो, मतलब आप सोचो, मेरे वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट आई वर्कड इनटू ना यार, एक तो इनका जो काम करने का तरीका था, इट वाज वेरी वेरी बकवास।
मतलब आपने एक सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर को आपने हायर किया है और आपकी मेरी टीम में सारे इतने ईयर्स ऑफ मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑफ पीपल थे। मैं 5 की थी, तो एक 4 का था, बाकी जितने भी थे वो 5 प्लस थे सारे के सारे। इनका कुछ नॉम-वॉम जैसा कुछ बना हुआ था इनका मॉड्यूल, जो क्या करता है, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप को कोई समझता हो, फ्रंट एंड में बूटस्ट्रैप होता है, एंगुलर मटेरियल जैसा कुछ इनका बना हुआ है, जिसमें आपको सारा कुछ बन के रखा हुआ है। बटन से लेके, अकॉर्डियन से लेके हर चीज़ बन के रखी हुई है, आपको वहाँ से रीयूज़ करनी है। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत बकवास लगती थी कि यार मतलब मैंने मार्केट देखा है और मुझे पता है एंगुलर का मार्केट कहाँ जा रहा है, और मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था 2 बातें सोच के। पहली बात, आई विल टेक माई ग्रोथ वेरी सीरियसली। मतलब मैं कोई भी, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस कंपनी में गलती की थी, मैं अपने कंफर्ट जोन में चली गई थी और मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि यार मैं क्या क्वालिटी ऑफ वर्क मैं कर रही हूँ, एंड सेकेंडली मैं क्या सीख रही हूँ, मैं कितनी ग्रो कर रही हूँ, और मैं कौन से डोमेन्स चूज़ कर रही हूँ। ठीक है? तो अगर आप न्यू न्यू आए तो अपना बकवास नहीं करते, आपको जो मिलता है आप करते होते हो। बट यार ये लोग सच में एक नॉर्मल जैसे उन्होंने कुछ बना के रखा हुआ है। मैं डाइनिंग यूनिट में गई थी इन लोगों की, जो रेस्टोरेंट्स बिल्डिंग करती है, लाइक रेस्टोरेंट्स के लिए वेबसाइट्स बिल्डिंग करती है। और मैंने इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखे, क्योंकि डेपो सेम था तो उसमें ना और भी प्रोजेक्ट्स थे इनके। ठीक है? द सेम सॉर्ट ऑफ शिट दे आर डूइंग इन एवरी फॉर एवरी क्लाइंट दे डूइंग द सेम सॉर्ट ऑफ शिट। इन्होंने एक कॉमन रेपो बना दी है, क्योंकि हर रेस्टोरेंट के ना एक टाइप का ही लेआउट होता है। वही उसमें कैटेगरीज होंगी, वो इसमें ऑर्डर होगा, वो इसमें मेन्यू होगा, वो इसमें चेकआउट सिस्टम होगा, वही टाइप की चीज़ें होंगी, वही कलर कॉम्बिनेशन होगा। तो इन्होंने हर चीज़ का समरी करके एक चीज़ बना कर, विच इज़ स्मार्ट इनफ। बट इसमें मैं क्या सीख रही हूँ? ऑल्सो ये क्लोथिंग जैसी कंपनी मिली होगी जिसमें ये लोग हमें बोल रहे हैं कि आपको कोई भी एआई यूज़ नहीं करना है। आप ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हो, बट कुछ इंटीग्रेटेड आपको यूज़ नहीं कर रहा है। और द वर्स्ट पार्ट इज़ दिस, आपने प्रोजेक्ट को जब मुझे हायर किया, नवंबर में हायर किया है, ठीक है? विदाउट एनी केटी, विदाउट एनीथिंग, क्योंकि ये रेस्टोरेंट है, मैंने टेलीकम्युनिकेशंस में काम किया है, डोमेन ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ठीक है? तो वहाँ पे चीज़ें आई नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो पहली बात, कोई बताने वाला नहीं है, कोई भी बताने वाला नहीं है। दे आर एक्सपेक्टिंग मी कि, क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब आप ऐसे टीम लीड हायर कर लिया, बट मैं टीम लीड थोड़ी ना हूँ। और इस कंपनी की वर्स्ट बात ये है, मैंने औरों का भी देखा है पैटर्न, ये 4 साल वालों को भी टीम लीड की तरह हायर करते हैं। ये मोस्टली सबको एज़ अ टीम लीड ही हायर करते हैं। एंड ना 4 टू 5 इयर्स एक्सपीरियंस में आप टीम लीड नहीं होते हो। टीम लीड का मतलब क्या? कि आपको एंड टू एंड चीज़ें पता हो। आपको डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर से लेके आपको डिप्लॉयमेंट तक चीज़ें पता हो। और भैया मैं जिस एमएनसी में आती हूँ, वहाँ पे हमने सिर्फ डेवलपमेंट पे काम किया है, और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई लेफ्ट दैट कंपनी, क्योंकि वो मुझे एक्सपैंड नहीं करने दे रहे अपने होराइज़न को, नई टेक्नोलॉजी को। ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर, और ना बता रहे हो, ना हेल्प कर रहे हो, ना कुछ गाइड कर रहे हो आप लोग उसको। एंड जो मेरा टीम लीड था, इट्स अ वर्स्ट सॉर्ट ऑफ टीम लीड आई कुड एवर गॉट। मतलब मेरे को अपनी प्रीवियस वाली बहुत गंदी लगती थी, जिसका नाम मैं बहुत बार लेती भी हूँ कि यार मछली, मतलब चिपकली सी, मैं उसको बोलती भी हूँ। बट ये तो उससे भी बुरा इंसान था, उससे भी बहुत बुरा इंसान था ये तो। मतलब ये बंदा इस लेवल का साइको था वो बंदा, कि वो आपके ना एमआर को अप्रूव नहीं करेगा, तो, कि अगर उसमें एक सेमीकोलन भी मिसिंग है तो। दैट लेवल ऑफ क्रेजी दैट गाय। आप मुझे एआई नहीं दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये छोटे-छोटे काम ना एआई कर लेता है। सिंटेक्स को मैनेज करना, फॉर्मेटिंग करना, थोड़ा बहुत कंसाइज़ करना, प्रिसाइज़ करना, एआई बहुत स्मूथली इन चीज़ों को कर लेता है। मेरे मैनर्स बच जाते हैं इन चीज़ों से, ताकि मैं और फंक्शन बिल्डिंग पे या फिर डिज़ाइनिंग, इन सब पे काम कर सकूँ। ठीक है? बट इनका ऐसा था कि आप ही करो। इन्होंने हर चीज़ का एक मिक्सिंग बना के रखा हुआ था, व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग। बट यार टाइम लगता है। अगर मेरे को आदत नहीं है हर चीज़ में मिक्सिंग से यूज़ करने की, मैं पीछे से काम नहीं करती वारी आपकी कंपनी में, ठीक है? आपका हैंड्स ऑन होने में टाइम लगता है। मेरा इतना टाइम ज़्यादा था ना, तुम समझ लो, इनके कोर प्रोडक्ट्स को इनके कोर चीज़ों को समझने में, इनके कोर फंक्शंस को समझने में, क्या फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर, और विदाउट एनी हेल्प ऑफ एआई यार। मतलब आपका ये काम बहुत ईज़ी हो जाता है जब आप कोपायलट वगैरह यूज़ करते हो, कि एटलीस्ट आपको फंक्शन बता देते हैं। आपको फंक्शन बता देता है। मैं एआई को इतना एम्फसाइज़ इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि टाइम की बहुत कमी थी। सर्विस बेस्ड कंपनी में टाइम की बहुत कमी होती है। प्रोडक्ट में आपको फिर भी शायद एक टाइम मिल जाता है, आपकी ईटी इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। प्रॉपर एजाइल मेथोडोलॉजी लोग यूज़ करते थे, स्क्रम मास्टर सब फॉरेन बेस्ड थे इन लोगों के। एंड तो ये लोग, और ये हर टिकट को हार्डली 2 या 3 पॉइंटर देते थे ये लोग, 2-3, कुछ-कुछ को हार्डली मैक्स देते थे। तो मेरी जैसी बंदी यार, जिसको अभी हैंड्स ऑन नहीं है आपके उस कोर प्रोडक्ट, आपके उसके बूटस्ट्रैप जैसी चीज़ के ऊपर, तो मुझे टर्मिनोलॉजीज़ और इनकी ना, ऐसा भी नहीं कि बूटस्ट्रैप की तरह, जैसे बूटस्ट्रैप में क्या अच्छी बात होती है, इनका पूरा एक ना डॉक्यूमेंट बना होता है एक बूटस्ट्रैप का, जिसके अंदर आप जाते हो और आप सर्च करते हो, अच्छा ठीक है आपको बटन चाहिए, तो वो पूरा विद पिक्चर वो कोड लिख के दिखाता होता है। तो दिस अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इनका ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बस वो पैकेज बना के रखा हुआ है, उसको इंस्टॉल करो, उसको खुद ही बैठ के सर्च करते रहो। या फिर आप दूसरे से जो उनका पहले से फीचर्स बने हुए हैं, उसमें जाके देखो कैसे किया है। तो मतलब वो इतना साइको मेरा टीम लीड था, मेरे पास एक फीचर आ रहा है, मुझे उसको स्क्रैच से बनाना बहुत आसान लग रहा है, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे उस फीचर को पहले इनके जाके कोर प्रोडक्ट में देखना है कि ऑलरेडी बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है?
कितना बना हुआ है, उसको मॉडिफाई करना है तो उसमें अलग दिमाग खराब हो रहा है, और मॉडिफाई करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसमें अलग दिमाग खराब हो रहा है, और उसके बाद इससे पीआर अप्रूव कराने में अलग दिमाग खराब हो रहा है। ये बंदा इतना साइको था, अगर मैंने किसी वेरिएबल का नाम स्मॉल वी भी लिख दिया, वो बड़ा वी होना चाहिए। मतलब उस बंदे का ऐसा था कि जब टाइम की भाई इतनी कमी है, मतलब उन्होंने लिटरली जो प्रोजेक्ट था उनको 2 महीने में उनको कंप्लीट करना था उन लोगों को, लिटरली 2 महीने में। एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, वो प्रोजेक्ट 4 महीने से कम का नहीं था, मिनिमम 4 महीने से कम का नहीं था। 2 महीने के अंदर दे हैव टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। और आप सोचो, आप इतने स्ट्रिक्ट कैसे हो सकते हो फिर हर एक कोड क्वालिटी को लेके, हर चीज़ों को लेके? यार ऐसे टाइम्स पे ना डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग से आप स्प्रिंट में टाइम ले सकते हो, यू नो व्हाट, जिसमें आप थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो चीज़ों को। बट वो बंदा अटक जाता था कि तुमने इस वेरिएबल का नाम भी ये क्यों रखा? तुमने इसमें स्पेसिंग क्यों दी है? तुमने उसको छोटा भी बड़ा की वी क्यों किया है? इसी बात पे उसकी सुई घूम जाती थी, और पूरे-पूरे दिन वो बंदा, और वो पूरे दिन के लिए अवेलेबल भी नहीं होता था टीम लीड, ऐसे लगा लो सिर्फ़ 5 घंटे के लिए, क्योंकि वो बाकी और प्रोजेक्ट्स में भी था। तो आप सोचो ऑलरेडी टाइम कम है, तुम्हारी 100 लाइव बकचोदियाँ और मुझे हैंडल करनी है। उसके अलावा टीम इतनी कम है, कोई पूछने कोई 100 अपने टिकट्स में इन्वॉल्वड है, तू अवेलेबल सिर्फ 5 घंटे के लिए हो रहा है, एंड यू वांट मी टू डिलीवर स्टफ। और पता है वर्स्ट क्या होता है इन लोगों के पास? इन्होंने सिर्फ 2 बैकएंड डेवलपर्स को हायर किया हुआ था, और इन बंदों को 2 महीने लग गए एक नॉर्मल लॉगिन एपीआई बनाने के लिए। 2 महीने लग गए एक नॉर्मल लॉगिन एपीआई बनाने के लिए। इतना पीछे इनका प्रोजेक्ट चल रहा था, फिर मेरी हो गई बहुत गंदी वाली बहस इसके साथ, क्योंकि वो मैं क्या था, बीइंग अ फ्रंट एंड, जब तक आपको बैक एंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सिर्फ फ्रंट एंड बनाए जा रहे हो, आप हमें हर स्क्रिप्ट में आके आप मुझे सिर्फ टिकट्स के आप मुझे दिए जा रहे हो बिना बैक एंड इंटीग्रेशन के। हाउ वुड आई नो कि वो सही कर रहा है नहीं कर रहा? क्योंकि यार जब तक बैक एंड नहीं मिलेगा मैं टेस्टिंग भी कैसे करूँ? हर चीज़ मॉक से थोड़ी ना होती है। तो वो उसको नहीं समझ रहे, वो सिर्फ हम पे प्रेशर डाले जा रहे हैं। तो आई लिटरली हैड दिस फाइट विद देम ऑन वन डे, आर्गुमेंट विद देम इन वन डे। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। और फिर पता है यही हुआ, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एस्केलेट हो गई उस दिन। तो दे पुट मी इन डिफरेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरा ऐसा हो गया था कि यार मैं इतनी मिसमैनेजमेंट के साथ आई कांट वर्क इनटू, यू आर पुटिंग ऑल द प्रेशर ऑन टू अस, जबकि फ्रंट एंड बैक एंड मेरा नहीं चल सकता है। जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे फिर और चीज़ें और फटेंगी, हम बनाए जा रहे हैं। हो सकता है बैक एंड जैसा बनकर आया उसके बाद हमारा पूरा क्योंकि ऐसा होता है, आपने कुछ बना के रख दिया, बैक एंड बनकर आ रहा है, उसके बाद यू हैव टू मॉडिफाई समथिंग। हो सकता है आपको पूरा आर्किटेक्चर, आपको पूरा डेटा स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़े बैक एंड की वजह से। तो दे बोथ शुड गो इन सिंक्रोनाइजेशन। और ऐसी कैसी टीम तुम लोगों ने हायर कर रखी है भाई? तुम मतलब, फिर उनको अक्कल आई जब उनके 2 महीने एस्केलेट हो गया, जब वहाँ ऊपर से नोटिस आने लगे, तब उनको अक्कल आई, तो उन्होंने बहुत सीनियर डेवलपर्स को उसमें पुट करना चालू किया। लेकिन तब भी इतने गवार लोग थे ये, इन्होंने कंप्लीटली लोगों को बिलीबल नहीं किया उस प्रोजेक्ट में। मतलब इतने लेवल ऑफ गवार लोग कैसे हो सकते हैं लोग? मतलब बिलीबल इन द सेंस दैट जब चीज़ें इतनी एस्केलेट हो रही है तो एटलीस्ट आप ऐसे रिसोर्सेज को हायर करो, या फिर इस कम टीम के अंदर रखो जो 100% डेडिकेटेड उस टीम को। नहीं, स्टिल दे वर पुटिंग अप, बहुत रोना मचाने के बाद एक बंदे को लेकर आए, और वो भी 100% नहीं था, 50-50% इस प्रोजेक्ट में था। तो 50% उन्होंने टाइम दिया करता था। फिर जब मेरा फ्यूड हुआ बाय द एंड ऑफ लास्ट ऑफ दिसंबर, मेरा बहुत गंदा कलेश हो गया टीम लीड के साथ, बहुत गंदे वाला, कि यार तेरे को कोमा पंचुएशन की पड़ी हुई है साले, मतलब यहाँ पे मतलब टिकट्स पड़ी हुई हैं, चीज़ें पड़ी हुई है, फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही, चीज़ें वर्क नहीं कर रही, तू कोमा पंचुएशन लेके तू बैठा रहे, तू लेटा रहे, तुम मेरे एमआर नो तुम तू कुछ मत कर मेरी तरफ से, ठीक है? एंड फिर उसके बाद क्या होता है, एंड फिर जब मैं उस प्रोजेक्ट से निकल जाती हूँ, वेंट टू डिफरेंट प्रोजेक्ट, पीछे से उस प्रोजेक्ट का पता लगता है कि भाई डायरेक्टर लेवल चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। डायरेक्टर लोगों तक उस टीम के अंदर आ गए थे, उस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए थे। रीज़न बीइंग, फिर उनको समझ में आता है कि भैया कितनी मिसमैनेजमेंट है। तो एनी हाउ हाथ जोड़ के या फिर लोगों को डाल के, पता नहीं, फिर उन लोगों ने शायद एआई को डाला होगा उसके अंदर, उन्होंने करवाया होगा, एंड देन वो एनी हाउ प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, और उसके बाद सबका ले ऑफ हो जाता है। सबका मीन सबका, मैं दूसरे प्रोजेक्ट में चली गई थी तो मैं बच गई थी। सबका, सबका मीन सबका, एंड इंस्टेंट टर्मिनेशन होता है सबका, ठीक है? एंड देयर वाज़ अ टीममेट आल्सो ऑफ माइन जिसने मेरी चुगली भी की थी, पता है? मतलब मैं ना कहीं न कहीं उसको बोलती थी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो भी मुझे बोलती थी लाइक डू गर्ल्स डू बिच ना, कि यार हम छोड़ देंगे, बहुत गंदे मैनेजमेंट है, ये है, वो है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एंड आई बहुत यूज्ड टू बिच अबाउट दैट थिंग, और उस बंदे ने जाके वो चीज़ उनको बोल दी। और बाद में डायरेक्ट वे में मुझे पता लगी कि शी हैज़, जबकि मेरे पास उसकी बहुत सारी चीज़ें थी बताने, बट मैंने नहीं बताई, ठीक है? बट उसने बोल दी वो चीज़, एंड उसको लगा कि शायद उसने वो ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी थी उस कंपनी के अंदर, तो उसको लगा ये सब करने से ना शायद उसकी डिपेंडेंसी, काम तो ऑब्वियसली वो मुझसे बेटर कर ही रही थी, क्योंकि पिछले 2 साल से इस कंपनी में थी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो उसे उसका हैंड्स ऑन था उसके ऊपर। तो बट उसको ये लगा इसको करने से शी विल टेक माई पोजीशन और समथिंग, और फिर बाद में उसको पता लगता है, इतना बुरा कटता है ना उसका, क्योंकि डायरेक्टर आगे चीज़ें हो गई, उसको मैंने निकाल दिया गया। तो फिर मुझे बाद में लगा कि यार क्या ही उखाड़ा उसने। अब इट्स बीन लाइक मोर देन 3 मंथ्स, मैं बस कभी-कभी कॉल करती है एंड रोना वगैरह मचाती है यार, कि यू नो व्हाट, कि मतलब उसको नहीं पता कि मुझे पता है कि तूने मेरे साथ क्या किया था। तो आई लिसन टू हर स्टफ, एंड इतना रोना वगैरह मचाती है 3 महीने से, मतलब
उसका बेस पैकेज इज़ ओनली 26 समथिंग। कोई कॉल, एंड शी हैज़ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कोई कॉल नहीं आ रही बेचारी को, कुछ नहीं हो रहा, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। एंड छोटी बच्ची भी है, तो उसे रिमोट में कुछ चाहिए, वरना पति इज़ लाइक जॉब छोड़ दे, इतनी ज़रूरत नहीं है करने की। तो मतलब कर्मा, ऑल कर्मा। आप भी आराम से रह, आप अगर बकचोदी नहीं करते, आपको क्या मिल गया बिचिंग करके? वो आपके भी सगे नहीं निकले ना यार फिर, तो मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? पर ठीक है, कर्मा, कर्मा बेचारे को हिट हुआ कुछ टाइम बाद। एंड पीपल डू स्टिल हैव गट्स, मतलब पता नहीं कैसे, जो भी है। पहले उन चीज़ को बहुत माइंड करती थी, अपने माइंड करती मैं, क्योंकि मुझे पता है आई बिलीव इन गणेशियम, आई बिलीव इन गॉड, और मैं नहीं ले पाती तो भगवान मेरे लिए लेता है। एंड दूसरे प्रोजेक्ट में मैं गई तो वहाँ पे लॉट ऑफ पॉलिटिक्स वाज देयर, उन लोगों का बहुत क्लोज इकोसिस्टम था। मतलब इस सब स्पैन में मेरे मैनेजर ने कभी मुझसे कोई बात ही नहीं की, कभी भी नहीं। मैं पिंग करती रहती थी उसको, बस टीम से रिप्लाई कर दिया। कोई 1 to 1 ओरिएंटेशन नहीं, कोई 1 to 1 कुछ नहीं, कोई फीडबैक नहीं। कोई स्क्रम कॉल में भी आया सो आया, तो वो मुझसे डायरेक्टली बात नहीं करता था। जो मेरे ऊपर लोग थे, जो भी थे, उसके 3-4 चमचे थे उसके, जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, दे वर काइंड लाइक जूनियर टू हिम। उन लोगों ने को ट्रेनिंग दी गई थी, मतलब बचपन से होता है ना, मतलब वो जब से यहाँ आए थे कंपनी में, एंड दे वर वर्किंग टू दैट थिंग। और वो बंदा इतना चाटता था ना उनकी, मतलब हद से ज़्यादा वाली, नहीं होता कि यार यही सब कुछ है, यही सुपर हीरोज़ है, ये सब कर देंगे, सब कुछ। वो कुछ बोलेगा तो उनका मुँह देख के बोलेगा। तो दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही वॉज। तो दूसरे प्रोजेक्ट में भी यार यही सब उनकी राम कहानी थी उन लोगों की। वही बेकार सा इनका कॉड टूल इन लोगों का, वही बेकार सा प्रोजेक्ट। कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं, कोई अच्छा फीचर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड हायरिंग के टाइम पे तुम इतने वास्ट इंटरव्यूज़ लेते हो, इतने टफ इंटरव्यूज़ लेते हो, तुम्हारा बच रहे, तुम उसे जावास्क्रिप्ट में रॉकेट बनवा दो, और फिर काम तुम्हारा इतना रद्दी लेवल का होता है। उसके बाद कोई, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं उस बंदे को बात कर रही हूँ, मुझे डॉकर का एक्सेस दिलवा दिया, आई वांट टू लर्न डॉकर, मुझे टूर्नामेंट के साथ जाना है। नहीं, बहुत महंगा नहीं दिलवा सकते। मैं उसको बात कर रही हूँ कि अभी देखो इस प्रोजेक्ट में काम कम है, सेकंड प्रोजेक्ट में पुटिंग मी इनटू, और काम ही नहीं दे रहे थे मुझे। सेकंड प्रोजेक्ट में दे वर नॉट गिविंग मी एनी टास्क, क्योंकि प्रोजेक्ट में रिलीज फेज में था वो। तो आई वाज लर्निंग स्टफ, एंड आई वाज, मुझे साइड बाय साइड मुझे नॉट जस्ट पे मैं कर रही हूँ, रिएक्ट पे मैं सीख रही हूँ, आपके पास मुझे पता है और भी प्रोजेक्ट से, आप मुझे थोड़ा बहुत उसके टास्क देना चालू कर दो, कुछ भी कर दो। नहीं, वी कांट डू इट। एंड आई वाज लाइक, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था विल डू ऑल दिस थिंग। तो मतलब मुझे अपने डोमेन को एंगुलर रखना ही नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं रखना था। मुझे रिएक्ट में नोट.js में जाना था, और मुझे एचआर ने प्रॉमिस किया था टाइम ऑफ हायरिंग कि हम आपके डोमेन और टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं, वी कम विद अ वैलिड रीजन टू बी। तो मैं उनके पास मल्टीपल अपने एचआर के पास मल्टीपल टाइम्स गई थी उस बंदे को बताने कि यार देखो, पहली बार दे नॉट गिविंग मी टास्क, एंड उसका रीजन इज दिस, उनके पास है ही नहीं अभी, ठीक है। इन द मीन टाइम आप मुझे किसी और डोमेन में डाल दो, क्योंकि इस कंपनी में बिलेबल का सिस्टम होता है ना, तो आप मुझे 30% इसमें डाल दो, क्योंकि टास्क नहीं, आप मुझे 70% का ही और डाल दो, या 30% का ही और डाल दो आप मुझे, एंड जस्ट टेक्नोलॉजीज पे डाल दो, मुझे बेसिक आता है, बाकी मैं काम करते करते सीख जाऊंगी। उसने कोई एक्शन नहीं लिया, एंड ना ही उसने, और बस वो, हाँ, बस उसने चीज़ को रिकॉर्ड करके रख लिया कि हाँ, दे नॉट गिविंग हर टास्क। तो यही चलता रहा यार, मार्च तक मैं, मतलब मैंने किसी दिन भी सुख का पानी नहीं पिया होगा। मैं शायद पहले से डबल कमा रही थी, पहले से अच्छी डेजिग्नेशन पे थी, और लाइफ सीम्स टू बी सेट किया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए गुड़गांव से ब्रेक मिल गया, चीज़ों से ब्रेक मिल गया, बट आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, आई वॉज नॉट पीसफुल एट ऑल। और मुझे ये लग रहा था कि यार मैं कहाँ फंस गई हूँ, ना तो लोग अच्छे, ना तो कल्चर अच्छा, ना मैनेजमेंट अच्छी। एंड वो लोग इतने बायस थे, बिकॉज दे वर साउथ, एंड सच में बताऊँ, लोग कुछ कहते हैं साउथ के लोगों के बारे में कि दे डोंट लाइक अस, एंड दैट्स ट्रू। मुझे वेरी फर्स्ट टाइम माई लाइफ आई फेल्ट दिस थिंग। एमडॉक्स में जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी, वहाँ पे बहुत सारे साउथ इंडियंस थे, बहुत सारे वो लोग थे, बट यार वो बहुत प्यारे लोग थे, क्योंकि मैनेजमेंट का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीज़ों के अंदर। मैनेजमेंट, वहाँ की मैनेजमेंट इतनी स्ट्रिक्ट थी, मतलब यू कांट हरास मी, यू कांट से मी एनीथिंग रॉन्ग, और बहुत चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट। यहाँ ऐसे था कि सारा कुछ ही उन्हें का, मेजोरिटी वो लोग उनको हायर करते थे, मेजोरिटी, मतलब क्रेजी। अगर मेरी करंट कंपनी में अगर आप जाके देखोगे ना, मेजोरिटी हायरिंग नीचे वालों की हो रही है, मेजोरिटी उन्हीं का इकोसिस्टम है, उन्हीं का सब कुछ है, कॉल पे बैठ के अपनी लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं। तो और मैं भी हिंदी में बहुत कुछ बोल सकती हूँ ना फिर आपको, बट प्रॉब्लम ये थी उसको हिंदी भी आती थी थोड़ी बहुत, तो आई कांट से एनीथिंग शिट अबाउट हिम। तो मतलब मुझे उनके इकोसिस्टम में, क्योंकि आप जब भी किसी नई कंपनी में जाते हैं, आपको उसे इकोसिस्टम में एंटर करने में ना बहुत डिफिकल्टी होती है, और मुझे बहुत हो रही थी। एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू यार, मेरा ना ऐसा था कि मैंने ना वो प्रॉमिस किया था इस साल कि मैं ना सिर्फ उसी जगह काम करूँगी जहाँ पे आई विल फील वैल्यूड। मैं किसी भी ऐसी कंपनी में काम नहीं करूँगी, या ऐसी जगह काम नहीं करूँगी जहाँ पे आई वॉन्ट फील वैल्यूड, क्योंकि मेरा ना हो गया। आई हैव बीन टॉपर थ्रू आउट माई लाइफ, और मुझे जब तक टीचर्स थे मेरी लाइफ में, मेंटोर्स थे 10वीं 12वीं तक, मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता था पढ़ने का, कुछ भी लाइफ में करने का, अचीव करने का। क्योंकि घर से मुझे वो चीज़ कभी नहीं मिली। घर से मुझे, चाहे मैं 5 रुपये कमाऊँ, चाहे मैं 50 रुपये कमाऊँ, चाहे 5 रुपये कमाऊँ, चाहे बाहर में कितनी मेम साहब बन जाऊँ, चाहे मेरी कितना कुछ भी हो, मैं टिपिकल हरियाणवी लाइक यूपी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लड़कियाँ चाहे जो मर्जी कर ले, देयर इज़ नो एप्रिसिएशन, देयर इज़ नो नथिंग, नथिंग मीन्स नथिंग।
कुछ भी नहीं है। तो मुझे हमेशा अपनी ज़िंदगी में किक जो है, जो पैशन जो मुझे फ़ील हुआ है ना अपने करियर को लेके, इट्स ऑलवेज़ बिकॉज़ ऑफ मेंटर्स। जब तक मेरे मेंटर्स थे, टीचर्स थे, कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे, स्कूल में, कॉलेज में जाके वो छूट गया, छूटता चला गया। मास्टर्स में तो बिल्कुल ही छूट गया, ठीक है? एंड फिर जब से मैं करियर में आई हूँ, मतलब मैं तरस रही हूँ यार उस एप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि आप अपना ना बहुत कुछ देते हो। आप सुबह उठते हो, आप शाम तक लैपटॉप पे बैठे रहते हो, आप यू आर एक्चुअली इग्नोरिंग योर हेल्थ, यू आर इग्नोरिंग योर ब्यूटी, यू आर इग्नोरिंग योर मेंटल हेल्थ, यू आर इग्नोरिंग योर पर्सनल लाइफ, यू आर इग्नोरिंग योर सोशल लाइफ, यू आर एक्चुअली सेक्रीफाइसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स वहाँ पे रहने के लिए। वो सिर्फ पे स्लिप और पे चेक की बात नहीं होती। एंड इतना करने के बाद भी अगर आपको सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव फीडबैक्स या फिर फालतू की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, कहीं से कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, और कहीं से तो इंसान चाहेगा ना कि वो मोटिवेटेड और अच्छा फील करे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जहाँ पे अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर मुझे वैल्यूड फील नहीं होगा, आई वॉन्ट स्टे। मैंने ऐसे ऐसे रिश्ते निभाए हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो ब्लड रिलेशंस क्यों ना हो, जहाँ पे आई वॉज नॉट वैल्यूड, जहाँ पे आई वॉज नॉट वांटेड। और मेरी बस गलती शायद ये होगी बिकॉज आई वॉज अ गर्ल, जो मेरे हाथ में भी नहीं है। तो मैंने ऐसे ऐसे रिश्ते कैरी ऑन किए हैं यार अपनी लाइफ के ना, तो मेरा ना बस हो गया था। तो मैंने अपने आपको लिटरली समझा लिया था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, जब मैं अपनी लास्ट जॉब छोड़ रही थी, कि यार चाहे कुछ मर्जी हो जाए मेरी ज़िंदगी में, मैं ऐसे जगह कभी अपनी लाइफ में काम नहीं करूँगी जहाँ पे आई वॉन्ट फील वैल्यूड, आई वॉन्ट फील वांटेड। और जब यार तुम मुझे इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ के अंदर, आप मुझे किसी भी बात में इंक्लूड नहीं कर रहे हो, आप मुझे किसी भी इंटरव्यू, आप किसी भी आई वुड से मीटिंग में नहीं डाल रहे हो, आप मुझे कोई चीज़ बता ही नहीं रहे हो, आप मुझे आप कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं डिस्कशन करने को, कुछ भी नहीं है, मेरी क्वेरीज आंसर जा रही है, तो वाई वुड बी आई वॉन्ट टू पार्ट ऑफ दिस कंपनी, वाई वुड आई वुड बी? ठीक है, जब आप मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो, आप बहुत जल्दी जज कर रहे हो मुझे, मतलब उन लोगों ने मुझे टाइम ही कितना दिया, हार्डली 2 महीनों में, जो पहला वाला प्रोजेक्ट में सबके साथ जो भी हुआ था, सबके साथ हुआ था, सबने किया था वो चीज़, अगर आप मुझे उस पर जज करोगे, डजंट मेक एनी सेंस। मतलब आप प्रॉपर्टीज फिर तो आप प्रॉपर सर्विस बेस्ड कंपनी हो ना यार, आपके पास काम ही नहीं है, आपके पास टास्क ही नहीं है, आपके इंसान को सिर्फ एक प्रोजेक्ट करने के लिए आपने हायर करते हो क्या आप लोग? तो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लो, इतना ही है तो। क्यों किसी का फुल टाइम आप एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो? कोई भी इंसान अगर कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट ये सोच के करते हैं ना कि 1 साल तो मैं इस कंपनी में काम करूँगा। बट जब तुम्हारी औकात नहीं है टास्क देने की, मैं तो नहीं चाहूँगी जॉब को पिच करने, मैं तो नहीं चाहूँगी बिज़नेस को पिच करने। तुम्हारे पास मतलब मेरी आज जब मेरी लास्ट मेरी कन्फ्रंटेशन हुई थी मेरे मैनेजर के साथ, इसमें ही वाज़ एक्चुअली एक्सेप्टिंग कि यार हमारी गलती है कि हम आपको टास्क नहीं दे पा रहे, हम टास्क जनरेट नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा फिर इसमें मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ भाई, मैं क्या करूँ? तुम क्या चाहते हो? मैंने अभी कंपनी छोड़ी है, अभी मैंने कंपनी जॉइन की है। मुझे एचआर्स को कन्विंस करने में डिफ़िकल्टी हो रही है कि वो पागल की बच्चियाँ, वो लगी रहती है ना पूछने में, "अभी क्यों छोड़ रहे हो? अभी क्यों? अभी तो जॉइन किया था, अभी तो ये किया था।" तो मैं क्या समझाऊँ उनको? ठीक है, व्हाटएवर इट इज़। सो लॉट व्हाट हैज़ हैपेंड एंड लॉट आई हैव बीन थ्रू। तो बस ये सब था। एंड बट मेरा इतना क्लियर है यार, और बहुत टफ थी वहाँ रहते रहते, जितनी मेरी लाइफ टफ थी उतनी छोड़ने के बाद भी टफ है, आई वुड से। पर मेरा इतना क्लियर है कि यार अभी नहीं तो कभी नहीं, और मुझे अपने लिए स्टैंड लेना सीखना होगा, मुझे अपने आप को ऐसे डिग्रेड करना बंद करना होगा, अपने आप को डिवैल्यू कराना ऐसा बंद करना होगा। आई डू डिजर्व लव, केयर, रिस्पेक्ट, सेफ्टी, एश्योरिटी एंड सम वैल्यू। यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं और, बट मैं हसल करती रहूँगी, मैं हार्ड वर्क करती रहूँगी, मैं छोड़ती रहूँगी उन जगहों को, उन लोगों को जहाँ पे मुझे ऐसा डिग्रेडेड फील होगा, जहाँ पे देयर इज़ नो चेयर फॉर मी, वहाँ पे देयर इज़ नो चेयर फॉर मी इन द टेबल, जहाँ पे देयर इज़ नो स्पेस फॉर मी इन द रूम। आई विल कीप लिविंग, आई विल कीप लिविंग। मैं नहीं ट्राई करूँगी, देखो मैं एक टाइम तक इंसान ट्राई करता है तो फिट इन, एक साथ तक इन ट्राई ट्राई करते तो बी अ पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम। एक टाइम के बाद जब सामने वाले कोई नहीं है, आप अकेले कितने करते रहोगे यार? इट्स वेरी टॉक्सिक। तो मतलब मेरा तो यही था, मेरा तो एक क्लैरिटी थी एंड आई वाज़ लाइक भाड़ में जाओ, ठीक है। मतलब मेरी रोज़ी-रोटी सिर्फ़ तुमसे थोड़ी ना लिखी है, काबिल हो तो कहीं से भी कमा लूँगी। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इन केस यू गाइस डू, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।